बच्चा 51 एम सो प्राउड ऑफ यू। वो सब सिया से मिलने के लिए साथ ही में अपनी पहचान बताने के लिए उसके करीब आने लगे। तभी राघव की स्ट्रिक्ट आवाज उनके कानों तक पहुंची। राघव उनसे बोला, क्या किसी को कोई कम नहीं है? राघव की आवाज हमेशा की तरफ प्रोफेशनल और स्ट्रिक्ट थी, जिसे सुनने की आदत सिया को बिल्कुल भी नहीं थी। वो अचानक आई उसकी आवाज से सहम गई और झट से उसने राघव का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ बच्चा? राघव धीरे से उसके करीब झुककर बोला। वैसे तो वो सबको उनके उनके काम पर जाने के लिए बोलना चाहता था, लेकिन बीच में ही सिया का डर से सहमना उसे महसूस हुआ और अपने चेहरे पर के पूरे स्ट्रिक्ट खड़ूस एक्सप्रेशन चेंज कर वो उतने ही प्यार से और फिक्र से सिया से क्या हुआ पूछा। सिया छोटा सा मुंह बनाकर उससे बोली, आप इतने स्ट्रिक्टली बोले कि मुझे थोड़ा सा डर लग गया, आप ऐसे बात मत करो ना। सिया और उसके एक्सप्रेशन, उफ। राघव तो क्या बाकी सब भी उसके कायल हो गए, सिवाय सिया के उन तीनों भाइयों के, जो अपने स्टाफ को उसे घूरते हुए देख रहे थे। कृष्णा ने फिर सब की तरफ देखा और बोला, गो बैक टू योर वर्क राइट नाउ। मिसेस राघव को मैं खुद आपसे मिलने के लिए ले आऊंगा, आप सब अपना अपना काम कीजिए। कृष्णा ने भी स्ट्रिक्टली ही कहा और कहते वक्त सिया के नाम का जिक्र सिया ना करते हुए मिसेस राघव किया, जिससे सब समझ जाए कि जिसे वो देख रहे हैं ना, वो सिर्फ राघव की है। एंड वो सही था, उसकी आवाज सुनकर तो नहीं, मगर वो मिसेस राघव वर्ड सुनकर सब अपने अपने डिपार्टमेंट में भाग गए। सिया में सर हिलाते ही राज के तरफ गई और धीरे से उससे बोली, भैया, जैसे छोटी माँ और डैड कहते हैं, ये दोनों बहुत स्ट्रिक्ट है क्या स्टाफ के साथ? सिया ने पूछा, जिसे सुन राज और अक्षय दोनों हंसने लग गए। क्या हुआ? राघव बोला और सिया में सर हिलाते हुए उसके पास आ गई। राज ने उन्हें देखा और बोला, चलो सिया, सबसे पहले तुम्हें राघव की केबिन दिखाते हैं, एंड देन कृष्णा के साथ तुम पूरा हॉस्पिटल देखना। राज ने उसे चलने का इशारा किया और सिया फिर एक बार उसके तरफ आकर उसके साथ चलने लगी। उसके दूसरी ओर अक्षय था और पीछे से की साइड राघव और कृष्णा। वो सब लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर पहुंचे। राघव की केबिन वही थी। सिया के हॉस्पिटल में एंटर करने से लेकर तो राघव की केबिन में जाने तक हर देखने वाली की नजर उसी पर थी। वो लगी उतनी प्यारी रही थी और सबसे बढ़कर वो हॉस्पिटल के उन चारों बेस्ट डॉक्टर्स के साथ थी, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल बना था। वाओ! सिया राघव के केबिन में दाखिल हुई और उसका वो आलिशान केबिन देख उसके लबों से सबसे पहले यही वर्ड निकला। उसने अपनी नजरें चारों ओर घुमाए और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। राघव के तरफ देखकर वो बोली, बहुत खूबसूरत है आपकी केबिन। और राघव ने उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। सिया ने कंफ्यूज निगाहों से उसे देखा तो राघव खुद ही आगे आया और उसे अपने साथ ले जाकर उसकी चेयर पर बिठा दिया। सिया उससे बोली, मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ भला? ये तो आपकी चेयर है ना? फिर सिया का सवाल सुन राघव ने कुछ नहीं कहा और उठती हुई उसे फिर से बिठा दिया। कृष्णा बोला, अरे डोंट वरी सीयू, ये चेयर ना सिर्फ राघव की ही नहीं बल्कि सभी घरवालों की है। यू कनो, बड़ी मोम, मामू, माँ, यहाँ तक कि मेरे राज भाई और अक्षय, हम सभी इस चेयर पर बैठ चुके हैं। अब तुम्हारा टर्न है यहाँ बैठने का। कृष्णा ने कहकर राघव के गले में अपना हाथ डाल दिया। केबिन के बाहर वो जैसा स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहा था ना, उसमें से 1% स्ट्रिक्टनेस भी अभी उसके चेहरे पर नहीं थी। मतलब भाइयों, सिया को समझ नहीं आया कि कृष्णा क्या कहना चाहता है, इसीलिए उसने पूछा और जवाब में आज बोला, मतलब ये कि राघव को उस चेयर का कोई घमंड नहीं है। इनफैक्ट उसे अपने बेस्ट सर्जन होने पर भी कोई घमंड नहीं है। तुम जानती हो, ही इज द जीनियस। डॉक्टर फिलिप, वो एक वर्ल्ड फेमस न्यूरोलॉजिस्ट में से एक है, एंड उन्होंने राघव का टैलेंट देख उसे अपने अंदर इंटर्नशिप दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके हॉस्पिटल में उन्होंने उसे जॉब भी ऑफर की थी। बट राघव को सबसे दूर रहना भी मंजूर नहीं था और ना ही दूसरे कंट्री में काम करना मंजूर था। ये जो हॉस्पिटल इस ऊंचाई पर है ना, उसमें सबसे अहम हिस्सा राघव का है। राज के आंखों में और बैटन में राघव के लिए गुरूर साफ साफ नजर आ रहा था। वही सेम गुरूर अक्षय और कृष्णा को अपने भाई पर था। कृष्णा भी उसकी तारीफ करते हुए बोला, और इसके बावजूद भी उसने कभी उस बात पर घमंड नहीं किया। यूकनोसिया, राघव ने यहाँ हर एक तरह के काम किए हैं, फिर एक बेस्ट सर्जन से लेकर तो समटाइम ऑपरेशन असिस्टेंट के तौर पर भी कभी कभी किसी डॉक्टर के लिफ्ट पर होने के बाद उनकी भी ड्यूटी उसने निभाई है, क्योंकि उसके लिए उसकी पोजीशन नहीं बल्कि पेशेंट्स की जान और उनकी केयर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तो और वो हु के लिए भी काम करता है। कृष्णा आगे भी बोलने वाला था, तब तक ही राघव बोला, अब बस भी करो यार, इतना भी कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है, दैट्स इट। और बच्चा, ये जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे ना, तो मैं बता दूं, ये तीनों भी कुछ कम नहीं है। दे आर आल्सो गेट अवार्ड्स फॉर देयर वर्क। इनफैक्ट तुम्हें पता ना हो तो बता दो, राज भाई कितनी ऐसे लेडीज का फ्री में इलाज करते हैं जिन्हें अपने प्रेगनेंसी टाइम में ठीक से इलाज नहीं मिलता। एवरी सैटरडे उनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विजिट होती है। और कृष्णा
वो तो हर महीने किसी भी एक गांव में जाकर बच्चों के अच्छे हेल्थ के लिए काम करता है और साथ ही में कई सारे अनाथ आश्रम में भी जाकर जाकर बच्चों को मेडिसिन और बाकी सब प्रोवाइड करता है। एंड अक्षय, उसने तो 4 वृद्धाश्रम अडॉप्ट किए हैं। वो वहां जाकर उन सभी बुजुर्गों को जिन्हें बोन हड्डियां रिलेटेड डिसीज है उनकी फ्री में ट्रीटमेंट करता है। राघव ने अपने तीनों भाइयों की तारीफ करते हुए कहा और सिया को उन चारों पर भी बहुत फक्र महसूस हुआ। उन चारों में अपने पेरेंट्स की मेहनत देखी थी और ये भी देखा था कि कैसे उनकी मॉम्स अपनी बीमारी को इग्नोर कर देती थी ताकि हॉस्पिटल का खर्चा बचे, और इन्हीं सब चीज़ों को देखकर ही तो उन्होंने डॉक्टर बनने की ठानी थी। एंड दे डीड इट। वो चारों न सिर्फ अच्छे डॉक्टर्स बने बल्कि अपनी अपनी फील्ड रिलेटेड कई सारे जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगे, वो भी बिना किसी फेम में आए हुए। उन्होंने अपना काम सीक्रेट ही रखा और अपने इनकम की ज़्यादातर कमाई इसमें लगा दी। सुधा मोम, डैड और छोटी माँ को इससे कोई परेशानी नहीं थी। उनके बेटे लाखों में कमाते हैं, मगर फिर भी उन्होंने ना उस बात का कोई शो ऑफ किया और ना ही अपना रहन सहन बदला। वो अब भी सिंपल तरीके से रहना ही पसंद करते थे और उनकी इस बात का मान भी उनके चारों बेटों ने रखा। सिया उन चारों की तरफ देखकर बोली, यू कनो वॉट भाई, अक्ष भैया, कृष्णा भाइयों, और फिर एक नज़र राघव की तरफ डालकर उसने आगे कहना जारी किया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं ये तो जानती थी कि आप सब बेस्ट डॉक्टर्स हो और दिल से भी बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे आज पता चला कि आप सब सबसे बेस्ट इंसान भी हो। ये इतना सब कुछ कोई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, लेकिन आप सब तो ये कर रहे हैं। आई एम वेरी लकी कि आप सब ना मेरी लाइफ का अहम हिस्सा हो। सिया ने भरी आंखों से कहा और जाकर राज के गले लग गई। फिर उसने कृष्णा और अक्षय को भी गले लगाया और राघव का हाथ थाम कर उसकी तरफ खड़ी रही। सब उसकी बात सुन मुस्कुरा उठे और कृष्णा बोला, चलो तुम दोनों कुछ देर बातें करो और राघव तू सिया को ये फ्लोर दिखा, बाकी का हॉस्पिटल में दिखा लाता हूँ। एंड वो तीनों बाहर चले गए। उनके जाते ही सिया राघव के गले लग गई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आई एम वेरी लकी कि आप मेरे हो, सिर्फ मेरे। सिया ने कहा और जवाब में राघव ने उसके सर पर किस करते हुए बोला, आई एम लकी टू कि तुम भी सिर्फ मेरी हो बच्चा। राघव ने भी उसे अपनी आगोश में समा लिया। कम, आई विल शो यू दिस फ्लोर, उसके बाद तुम कृष्णा के साथ चली जाना हॉस्पिटल देखने, ओके? राघव ने उसकी ओर देखकर कहा और वो दोनों केबिन के बाहर आ गए। सिया उसके साथ चलते हुए बोली, हम, लेकिन उनके केबिन कहाँ है? इसी फ्लोर पर नहीं है क्या? नहीं, हम चारों के केबिन अलग अलग फ्लोर पर बने हैं ताकि हम स्टाफ पर नजर रख पाए और साथ ही में बाकी काम भी ठीक से हो। यूकनो यहाँ आने वाले हर एक पेशेंट की हेल्थ हमारी पहली प्रायोरिटी है, सो उस वजह से स्टाफ पर ध्यान रखना जरूरी होता है। राघव कहते कहते उसे वो फ्लो घुमाने लगा। वहाँ के ओटी और बाकी सब के बारे में उसने उसे अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया एंड लास्ट में कृष्णा को कॉल करके बुला लिया। सिया भी फिर कृष्णा के साथ पूरा हॉस्पिटल देखने लग गई। वो उसकी मुलाकात हॉस्पिटल के मेन स्टाफ से और कुछ जरूरी मेंबर्स से भी करवा रहा था। एट लास्ट जब सब कुछ देखकर हो गया, सिया सीधा राघव के केबिन में आ गई और थक कर सोफे पर बैठ गई। उसमें अब चलने की जरा सी भी हिम्मत नहीं बची थी। जब 52 शर्त सब उसकी बात सुन मुस्कुरा उठे और कृष्णा बोला, चलो तुम दोनों कुछ देर बातें करो और राघव तू सिया को ये फ्लोर दिखा, बाकी का हॉस्पिटल में दिखा लाता हूँ। एंड वो तीनों बाहर चले गए। उनके जाते ही सिया राघव के गले लग गई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आई एम वेरी लकी कि आप मेरे हो, सिर्फ मेरे। सिया ने कहा और जवाब में राघव ने उसके सर पर किस करते हुए बोला, आई एम लकी टू कि तुम भी सिर्फ मेरी हो बच्चा। राघव ने भी उसे अपनी आगोश में समा लिया। कम, आई विल शो यू दिस फ्लोर, उसके बाद तुम कृष्णा के साथ चली जाना हॉस्पिटल देखने, ओके? राघव ने उसकी ओर देखकर कहा और वो दोनों केबिन के बाहर आ गए। सिया उसके साथ चलते हुए बोली, हम, लेकिन उनके केबिन कहाँ है? इसी फ्लोर पर नहीं है क्या? नहीं, हम चारों के केबिन अलग अलग फ्लोर पर बने हैं ताकि हम स्टाफ पर नजर रख पाए और साथ ही में बाकी काम भी ठीक से हो। यूकनो यहाँ आने वाले हर एक पेशेंट की हेल्थ हमारी पहली प्रायोरिटी है, सो उस वजह से स्टाफ पर ध्यान रखना जरूरी होता है। राघव कहते कहते उसे वो फ्लो घुमाने लगा। वहाँ के ओटी और बाकी सब के बारे में उसने उसे अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया एंड लास्ट में कृष्णा को कॉल करके बुला लिया। सिया भी फिर कृष्णा के साथ पूरा हॉस्पिटल देखने लग गई। वो उसकी मुलाकात हॉस्पिटल के मेन स्टाफ से और कुछ जरूरी मेंबर्स से भी करवा रहा था। एट लास्ट जब सब कुछ देखकर हो गया, सिया सीधा राघव के केबिन में आ गई और थक कर सोफे पर बैठ गई। उसमें अब चलने की जरा सी भी हिम्मत नहीं बची थी। राघव जो कि अपने काम में बिजी था, उसने सिया को आते हुए देख लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपने सामने का काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने लगा। जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, उसने पहले उस केबिन की सीसीटीवी कैमराज बंद किया और सिया के करीब आकर बैठ गया। सिया ने आंखें खोल के उसे देखा और अलसाई नजरों से उसकी तरफ देखकर बोली, हम घर कब जाएंगे? आई एम टायर्ड, और वो उसके गले लग गई। राघव को उसकी बहुत फिक्र हुई। वो उसके सर पर हाथ रख के बोला, आर यू ओके बच्चा?
और सिया ने हाँ में सर हिलाया। वो उससे बोली, हम बस थक गई और पेट में थोड़ा दर्द भी हो रहा है। राघव ने उसे फिक्र से देखा और थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में ही बोला, तो फिर किसने कहा था उछल उछल के चलने के लिए और हॉस्पिटल का एक ना एक कोना घूमने के लिए? और तुम जिस तरह सभी डॉक्टर्स से बात कर रही थी ना, मुझे नहीं पसंद आया। राघव की बातों में अब की बार जेलेसी साफ साफ झलक रही थी। सिया ने चेहरा ऊपर के उसके तरफ देखा और बोली, आपको अच्छा नहीं लगा मेरा उनसे बात करना? सॉरी, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। सिया जल्दी जल्दी बोली और राघव को अफसोस हुआ कि उसने ये बात क्यों कही। वो उसे समझाते हुए बोला, बच्चा ऐसी बात नहीं है, मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी वो प्यारी प्यारी बातें सिर्फ में ही सुनूं, सिर्फ में ही हूँ जो तुम्हारे इस चेहरे पर आने वाले क्यूट एक्सप्रेशन को निहारूं। कोई और तुम्हें देखा है ना तो आए फिर जेलेस। राघव बोला और सिया बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। आप जेलेस फील करते हो? सिया ने सवाल किया और राघव ने हाँ में सर हिलाया। सिया को राघव की ये बात बहुत अच्छी लगी और उसके ओठों पर स्माइल आ गई। राघव बोला, हंसो मत मुझ पर, और तुम बताओ, अगर मैंने हॉस्पिटल के किसी लेडी डॉक्टर से बात की या फिर उनके कम को जानने की कोशिश की तो क्या? राघव बोल भी नहीं पाता था कि तब तक सिया भरपूर जेलेसी से बोली, मैं उनका मुंह लोंच लूंगी और आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेरे हो, समझे ना? सिया ने कहकर मुंह फुला लिया और उसके जेलेसी की हाइट देख राघव जोर से हंस पड़ा। राघव, आप हंसो मत, हाँ, और याद रखना आप न किसी से बात नहीं करेंगे। सिया अपने घुटने के बल सोफे पर खड़ी हो गई और अपने कमर पर हाथ रख राघव को घूरने लगी। राघव ने अगले ही पल उसकी कमर को थामा और उसे अपने बेहद करीब कर लिया। सिया अपना बैलेंस संभाल नहीं सकी और उसके ऊपर गिर गई। राघव ने किसी तरह अपने आप को नीचे गिरने से संभाल लिया, लेकिन सब होते हुए सिया के गले और सीने के हिस्से के पास राघव का चेहरा आ गया। उन दोनों के बीच थोड़ी भी जगह नहीं बची थी और उसकी इतनी इंटेंस क्लोजनेस से सिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। सिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी खुशबू को, उसकी क्लोजनेस को अपने अंदर समाते हुए राघव ने धीरे धीरे पनी नजरें ऊपर की और उसकी आंखें सिया के बदन आंखों पर आकर ठहर गई। वो थोड़ी धीमी मदहोशी भरे आवाज में उससे बोला, सिया ओपन यूर आइज। और सिया ने ना में सर हिलाते हुए अपनी आंखें और भी जोर से बंद कर दी। राघव उसके चेहरे पर छाई वो सहरम की लाली उसके आंखों में भी देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि शर्माते हुए उसका पूरा चेहरा कैसे दिखता है। उसके आंखों में वो अपने लिए प्यार देखना चाहता था, मगर सिया की आंखें खोल ही नहीं रही थी। राघव ने अपना सर थोड़ा सा ऊपर किया और सिया के गले को चूम लिया। उसी के साथ सिया के हाथों की पकड़ उसके कंधे पर कस गई। राघव फिर से बोला, बच्चा ओपन यू आइज। लेकिन इस बार भी सिया नहीं मानी और राघव ने अब की बार पहली जगह से थोड़ी नीचे किस की। सस्त सिया से हर गई, मगर फिर भी उसमें आंखें खोलने की हिम्मत हुई ही नहीं। राघव की नजरों से नजरें मिलना, वो भी इस वक्त, ना, ये उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। राघव ने फिर एक बार अपने ओंठ और थोड़े नीचे टिका दिए और प्यार से रिक्वेस्ट की, प्लीज। मगर इस बार भी सिया की हिम्मत नहीं हुई। अब की बार राघव ने और नीचे बिल्कुल उसके क्लीवेज पर किस किया और छोटा सा बाइट भी, और सिहर कर सिया ने अपनी आंखें खोल दी। राघव की ये चुभन उसके बर्दाश्त के हद से बाहर की थी। उसने उसकी ओर देखा और सहमति से अपने आप को उस पर झोंक दिया। राघव ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे अपने पैरों पर बिठाकर उसके गर्दन को बेतहाशा चूमने लग गया। सिया ने जैसे उस पर कोई जादू कर दिया था। आज से पहले तक वो इतना कभी नहीं बहका था जितना अब वो सिया के एहसास में बहक गया था। उसके ओठ सिया के गर्दन के हर एक हिस्से पर अपना अधिराज्य स्थापन कर रहे थे और सिया उसे अपने और करीब खींचकर उसका पूरी तरह से समर्थन कर रही थी। राघव ने फिर अपने ओठों को ऊपर की ओर ले जाना शुरू किया और उसके पूरे चेहरे को चूमकर उसने उसके ओठों का कब्जा ले लिया। सिया भी इस बार उसका पूरा साथ से रही थी और राघव उतना ही अपने आप को उसमें भूलता जा रहा था। राघव ने फिर सिया के कंधे पर हाथ रखा और उनके बीच आ रहे साड़ी के उस आंचल की पिन खोलकर से दूर फेंक दिया। राघव अब उसे देखना चाहता था, इस वजह से वो उससे दूर होने लगा और सिया शर्म के मारे अपने आप में ही सिमटने लग गई। राघव की नजरें जैसे जैसे नीचे जा रही थी वैसे वैसे सिया अपनी थूक गटक रही थी। इससे पहले कि राघव उसको उस हालत में देख पाता, सिया ने उसके शर्ट को पकड़कर उसे अपने ऊपर कर लिया और फिर एक बार उसके ओठों को अपने ओठों में लेकर चूमने लग गई। राघव भी उसके साथ फिर से खो गया। उसके हाथ सिया के खुले कमर को, खुले पेट को छू रहे थे और सिया के मुंह से निकलती अनगिनत सिसकियां उसके ओठों में ही घुल रही थी। जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर राघव उससे दूर हुआ और सिया भी जल्दी जल्दी सांसें लेने लग गई। राघव फिर धीरे से बोला, आर यू ओके बच्चा? और सिया ने अपने आप को उसमें छिपा दिया। इफ यू वांट, तुम फ्रेश होकर आ सकती हो, वॉशरूम उधर है। राघव ने उसकी हालत को देखकर कहा। वो इतना ज्यादा शर्मा रही थी कि राघव से ही उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर भी वो उसे छेड़ते हुए बोला, सिया, इतने में ही तुम इतना ज्यादा शर्मा रही हो तो उस वक्त क्या होगा जब मैं तुम में समा जाऊंगा और तुम्हें पूरी तरह से देखूंगा।
क्या तुम? राघव आगे भी बोलने ही वाला था कि सिया ने उसके ओठों पर हाथ रखा और बोली, बस करे ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है, आप ऐसी तो बातें न करे। राघव ने सिया के उस हाथ पर किस किया जिससे उसने उसके ओठों को ढका था और बोला, ठीक है नहीं बोलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। राघव की बात सुन सिया उसके तरफ देखने लगी और अपनी आंखों से पूछने लगी कि कौन सी। राघव को बिना कहे भी उसकी बात समझ आ गई और वो बोला, शर्त यह है कि तुम्हें मुझे हर रोज किस करनी होंगी। वो यहाँ कहकर राघव ने अपने ओठों पर उंगली रख दी और सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना सरना में हिला दिया। राघव उससे बोला, क्यों ना? ठीक है, अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो दूसरी शर्त सुन लो। तुम्हें हर रोज मेरे बाहों में सोना होगा, मेरे हाथ पर अपना सर रखकर, मेरे बेहद करीब। और अगर ये शर्त भी तुमने नहीं मानी तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राघव ने अपनी बातों में जानबूझकर हल्की सी नाराजगी लेते हुए कहा और सिया ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। वो झट से बोली, हाँ मुझे मंजूर है, बस अब नाराज मत हो। राघव उसकी जल्दबाजी देख खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया और उसके सर को अपने लबों से छूकर बोला, ठीक है, नहीं होता नाराज, अब जाओ और फ्रेश होकर आओ, और हाँ अपनी साड़ी भी चेंज कर देना, आज जो शॉपिंग की है उसमें से कुछ पहन लो। राघव ने उसे उसके आंचल से कवर किया और जाने का इशारा किया। सिया भी फिर उठकर चली गई और उसने आज ली हुई एक ड्रेस में से ड्रेस निकाल कर पहन ली। राघव ने फिर अपने बालों में हाथ फेरा और उनके करीबी को याद कर वो मुस्कुरा उठा। उसने वहीं मौजूद उसके छोटी सी कबोर्ड में से अपने लिए एक शर्ट निकाली और उसे पहन ली। उसकी वो सिलवटे पड़ी शर्ट देख कोई भी बता सकता था कि उनके बीच क्या क्या हुआ है। उसने उसे चेंज करना ही बेहतर समझा। 53 तुम्हें ड्राइविंग आती है? राघव उससे बोला, क्यों ना? ठीक है, अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो दूसरी शर्त सुन लो। तुम्हें हर रोज मेरे बाहों में सोना होगा, मेरे हाथ पर अपना सर रखकर, मेरे बेहद करीब। और अगर ये शर्त भी तुमने नहीं मानी तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राघव ने अपनी बातों में जानबूझकर हल्की सी नाराजगी लाते हुए कहा और सिया ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। वो झट से बोली, हाँ मुझे मंजूर है, बस आप नाराज मत हो। राघव उसकी जल्दबाजी देख खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया और उसके सर को अपने लबों से छूकर बोला, ठीक है, नहीं होता नाराज, अब जाओ और फ्रेश होकर आओ, और हाँ अपनी साड़ी भी चेंज कर देना, आज जो शॉपिंग की है उसमें से कुछ पहन लो। राघव ने उसे उसके आंचल से कवर किया और जाने का इशारा किया। सिया भी फिर उठकर चली गई और उसने आज ली हुई एक ड्रेस में से ड्रेस निकाल कर पहन ली। राघव ने फिर अपने बालों में हाथ फेरा और उनके करीबी को याद कर वो मुस्कुरा उठा। उसने वहीं मौजूद उसके छोटी सी कबोर्ड में से अपने लिए एक शर्ट निकाली और उसे पहन ली। उसकी वो सिलवटे पड़ी शर्ट देख कोई भी बता सकता था कि उनके बीच क्या क्या हुआ है। उसने उसे चेंज करना ही बेहतर समझा। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों बाहर आ गए और उसने कॉल कर बाकी तीनों को भी बाहर डिनर पर आने के लिए बोल दिया, मगर उन तीनों ने तो कुछ और ही सोच रखा था। वो तीनों इन दोनों को अकेले कुछ वक्त बिताने देना चाहते थे, सो उन्होंने मन कर दिया और सजेस्ट किया कि वो दोनों ही बाहर जाए। सिया नाराज हो गई उनकी बात सुन और वो सीधा राज के केबिन की तरह चल पड़ी। उसने खुद कृष्ण को कॉल किया और राघव को अक्षय को कॉल करने का बोल वो लिफ्ट से नीचे आ गई। क्या हुआ सीयू? राज ने उसे यूं नाराज देखकर सवाल किया और सिया कुछ न बोलते हुए कृष्णा और अक्षय के आने का वेट करने लग गई। राज ने फिर राघव की तरफ देखा और नजरों से ही पूछा कि से क्या हुआ है। राघव ने कंधे उचकाकर जवाब दिया कि उसे कोई आइडिया नहीं है। फिर राज भी चुपचाप सिया को देखने लगा। कृष्णा और अक्षय के आते ही सिया नाराजगी से बोली, क्या आप तीनों मुझे से या फिर इनसे गुस्सा हो? नहीं तो हम क्यों गुस्सा होंगे भला? राज जल्दी से बोला। उसे तो क्या बाकी दोनों को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो ऐसे क्यों बोल रही है। सिया फिर से बोली, तो फिर क्या इनसे गुस्सा हो? सिया ने राघव की तरफ इशारा किया और राज बोला, नहीं बाबा, न तो हम तुमसे गुस्सा है और न ही राघव से, और तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? हमने तो डिनर का प्लान साथ में किया था ना। फिर सिया ने सबकी तरफ देखकर सवाल किया और सबको समझ आ गया कि वो ऐसे सवाल क्यों कर रही है। कृष्णा उसे समझाते हुए बोला, सिया हमने साथ में प्लान किया था, लेकिन वी जस्ट वांट कि तुम और राघव एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। शादी के बाद राघव और तुम्हारा बाहर ये पहले दिन है, तो हम सब साथ आकर उसे स्पॉइल क्यों करें? तुम दोनों अकेले जाओ और एंजॉय। कृष्णा की बात सुन सिया के चेहरे पर और भी नाराजगी छा गई। उन तीनों को लगा था कि शायद वो राघव के साथ अकेले डिनर जाने के नाम से खुश होंगी, मगर उसका नाराज होना उन्हें समझ ही नहीं आया। सिया उनकी तरफ देखकर उदासी भरे स्वर में बोली, नहीं भाइयों, आप तीनों का साथ में आना हमारा डिनर बिल्कुल स्पॉइल नहीं करेगा, इनफैक्ट हमें खुश ही करेगा। भाइयों वी आर फैमिली,
और फैमिली का साथ होना कोई मोमेंट स्पॉइल नहीं करता बल्कि और भी यादगार बनाता है। और रहा सवाल हमारे अकेले डिनर पर जाना, तो उसके लिए हमारे पास पूरी जिंदगी है, लेकिन आज हम पांचों का साथ में जाने का प्लान था, तो वो पूरा होकर ही रहेगा या फिर हम दोनों भी नहीं जाएंगे, सिया ने आखिरी बात रुकते हुए कही और उसकी बात सुन उन चारों के चेहरे पर स्माइल आ गई। कृष्णा से सताते हुए बोला, सोचो हाँ सियू, आज अगर तुम हमें साथ ले गई ना, तो आगे कभी भी हम तुम दोनों को अकेले जाने नहीं देंगे। मैं तो हर बार साथ आकर तुम्हारी डिनर डेट खराब करूंगा, मंजूर हो तो बोला। सिया भी उसे उसी तरीके से जवाब देते हुए बोली, ठीक है भाइयों, आप आराम से हमारी डिनर डेट खराब करो, लेकिन याद रखो आपके शादी का नंबर भी जल्द आने वाला है, और मैं भी आपकी और मेरे आने वाली जेठानी जी की डिनर डेट हर बार खराब करूंगी। अगर आपको ये मंजूर होना, तभी हमारे साथ आकर हमारी डेट खराब करने के बारे में सोचना। और उसकी बात सुन कृष्णा छोड़कर सब हंसने लग गए। अक्षय सिया को सपोर्ट करते हुए बोला, वेरी गुड सिया, और तुम्हारे इस नेक काम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अक्षय की बात सुन अब तो सिया भी हंसने लग गई और कृष्णा उसे घूरकर देखकर बोला, तुम्हें बाद में देख लूंगा, और वो बाहर चला गया। उसके पीछे एक एक कर बाकी सब भी बाहर आ गए। राघव ने भी सिया का हाथ पकड़ा और उसके तरफ झुककर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता था मेरे सियू को मेरे साथ डिनर डेट पर जाना है। उसकी बात सुन सिया ने पाउट किया और बोली, हम आपको ना सच में पता नहीं था, तभी तो देखो ना, हमारे शादी को 2 मंथ्स होने को आए हैं और आप मुझे कभी भी बाहर डिनर पर लेकर नहीं गए। क्या सच में तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो? राघव ने सवाल किया और सिया ने हाँ में सर हिलाकर लिफ्ट के अंदर चली गई। राघव को थोड़ा बुरा लगा। सच ही तो था, वो उसे नॉर्मल कपल की तरह कभी भी बाहर लेकर नहीं गया था, या फिर उन्होंने साथ में टाइम स्पेंड किया था, और सिया ने एक भी बार उसे किसी भी चीज के बारे में कोई कंप्लेंट की थी। उसने खुद से ही सोच लिया कि अब वो सिया के लिए वो सारी चीजें करेगा जिससे वो खुश हो। एक नॉर्मल कपल जैसे घूमने जाते हैं, मॉल, मूवी, क्लब, होटलिंग करते हैं, वो सब कुछ वो सिया के साथ करेगा और उसे हमेशा खुश रखेगा। नीचे पार्किंग में पहुंचकर उन्होंने उनकी बड़ी वाली कार बाहर निकाली। वो एक साथ ही होटल जाने वाले थे। राज, कृष्णा और अक्षय पीछे बैठ गए और उन्होंने सिया को आगे राघव के पास बैठने का इशारा किया, मगर कुछ सोचकर सिया वैसे ही खड़ी रही। राघव उससे बोला, क्या हुआ, चलो बैठो, और सिया थोड़ा हिचकिचाते हुए ही बोली, अम्मा, वो मैं ड्राइव करूं प्लीज। उसका ये कहना और कृष्णा हैरानी से जल्दी से बोला, तुम्हें कार ड्राइव करना आती है? और जवाब में सिया चहकते हुए बोली, हाँ, और मैं तो बुलेट भी चला लेती हूँ। शशांक भाई मुझे हमेशा उनकी बाइक और कार चलाने देते। वेल, ये तो उन्हें भी नहीं पता था कि मैं कार और बाइक चला सकती हूँ, बट जब पता चला तब वो हमेशा मुझे सबसे छिपकर चलेन देते थे, सिया ने खुश होते हुए कहा। तभी राघव ने उसे थोड़े स्ट्रिक्ट तरीके से ही सवाल किया, शशांक को नहीं पता था? मतलब तुम्हें ड्राइव करना किसने सिखाया और कब सीखा तुमने ये सब? राघव का सवाल सुन सिया खामोश हो गई और उसके चेहरे पर की खुशी की जगह डर ने ले ली। राघव के स्ट्रिक्ट टोन से उसे थोड़ा डर ही लगा। राघव ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, बच्चा तुम डर जाओ इसीलिए मैंने ऐसे नहीं कहा, बल्कि मैं स्ट्रिक्ट इसीलिए हुआ कि हमारी शादी वाले दिन तुम 18 की हुई हो और तुमने वो सब उससे पहले सीखा, यानी जब तुम नाबालिग थी, बच्ची थी तब। तुम्हें पता है ये कितना रिस्की है और किसके साथ सीखा तुमने? शशांक के साथ नहीं तो आई डोंट थिंक कि घर में तुम्हें कोई और दूसरा सिखा सकता था। सो बताओ किसके साथ सीखा? और राघव के समझाने पर थोड़ी नॉर्मल हुई सिया और भी डर गई। बताओ भी, राघव ने फिर कहा और सिया सीधा आकर कृष्णा के पीछे छिप गई। उसकी थोड़ी तेज आवाज सुनकर डरने वाली आदत अब सबको पता चल गई थी, और अब उसे यूं घबराता देख कृष्णा ने राघव को घूरा। राज ने भी उसका हाथ थामकर उसे नॉर्मल होने के लिए बोला। कृष्णा फिर प्यार से सिया की तरफ मुड़ा और उसके सर को छूते हुए बोला, सिया ऐसे डरते नहीं है बच्चा, राघव बस तुमसे पूछ रहा है, उसे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए बस चलो अब जल्दी से नॉर्मल हो और बताओ तो सही कि हमारी छूटनकी ने किससे ड्रिफ्ट करना सीखा है? और हाँ, ये भी बताओ कि बुलेट का वेट भी तुमसे उठाया जाता कि क्या, जो तुम उसे चलाने की बात कर रही हो? कृष्णा ने उसका मुझ सही करने के हिसाब से कहा, मगर सिया कुछ भी नहीं बोली। उसकी नजरें सिर्फ राघव को देख रही थी और राघव उसके पास आ गया। उसे समझाते हुए वो बोला, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, वो तो बस मैं डर गया था बच्चा, अगर तुम्हें सीखते वक्त कुछ हो जाता तो, या फिर गहरी चोट लग जाती तो। और ऊपर से तुम कह रही हो कि तुम्हें घर वालों ने नहीं बल्कि किसी और ने सिखाया है, बस इसी वजह से मैंने तुमसे पूछा। राघव ने बड़े ही पेशेंस के साथ सिया से बात की और जवाब में सिया धीरे से बोली, वो तो सब शादी से पहले किया था ना, मुझे क्या पता था बाद में आप मेरे हस्बैंड बनोगे और मुझे ड्राइविंग सीखने के लिए डांटोगे? सिया बोली और सबने एक बार एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जोर से हंसने लग गए। कृष्णा फिर किसी तरह अपनी हंसी रोककर राघव से बोला,
ये बात तो सही कही इस छूटन ने। अब बेचारी उसे क्या पता था, आगे जाकर उसे तेरी तरह खड़ूस हस्बैंड मिलेगा जो पस्त में की हुई गलती के लिए भी उसे डांटेगा। अगर पता होता तो बेचारी ऐसा नहीं करती है ना सीओ। कृष्णा ने सिया की तरफ देखा और सिया ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। बस उसके हाँ बोलने पर सब फिर एक बार हंसने लग गए। राघव ने सब की तरफ देखा और गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर सिया की तरफ चाबी देते हुए बोला, ड्राइव द कार मगर स्पीड लिमिट में होनी चाहिए। राघव की बात समझने में सिया को वक्त लगा और जब उसने अपने हाथ में कार की चाबी को फिल तब उसने खुशी से जंप ही कर दी। वो उछलते हुए ही राघव के पास आई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू, और फिर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ भी गई। राघव थोड़ा ऑकवर्ड ही हुआ। सिया ने उसे सबके सामने जो किस की थी और उसे यकीन भी था उसके ये सभी भाई सिया के सामने तो उसे कुछ नहीं कहेंगे लेकिन अकेले में बहुत टांग खींचने वाले हैं। उसकी इस बात को लेकर सबसे नजरें चुराते हुए वो भी जल्दी से कार में बैठ गया और बाकी सब भी मुस्कुराते हुए ही अंदर बैठ गए। सिया ने जल्दी से कार शुरू की और बड़ी ही सफाई से रिवर्स कर बाहर निकाल दी और फिर उतनी ही सफाई से वो कार ड्राइव करने भी लग गई। उसकी ड्राइविंग सच में काफी अच्छी थी। उसे देखते हुए राघव बोला, सिया जैसे ही वक्त मिलेगा वैसे ही हम तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस निकालने जाएंगे। और बस सिया उसकी ये बात सुन खुश हो गई। 54 अचानक हुई मुलाकात। कृष्णा फिर किसी तरह अपनी हंसी रोककर राघव से बोला, ये बात तो सही कही इस छूटन ने। अब बेचारी उसे क्या पता था, आगे जाकर उसे तेरी तरह खड़ूस हस्बैंड मिलेगा जो पस्त में की हुई गलती के लिए भी उसे डांटेगा। अगर पता होता तो बेचारी ऐसा नहीं करती है ना सीओ। कृष्णा ने सिया की तरफ देखा और सिया ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। बस उसके हाँ बोलने पर सब फिर एक बार हंसने लग गए। राघव ने सब की तरफ देखा और गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर सिया की तरफ चाबी देते हुए बोला, ड्राइव द कार मगर स्पीड लिमिट में होनी चाहिए। राघव की बात समझने में सिया को वक्त लगा और जब उसने अपने हाथ में कार की चाबी को फिल तब उसने खुशी से जंप ही कर दी। वो उछलते हुए ही राघव के पास आई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू, और फिर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ भी गई। राघव थोड़ा ऑकवर्ड ही हुआ। सिया ने उसे सबके सामने जो किस की थी और उसे यकीन भी था उसके ये सभी भाई सिया के सामने तो उसे कुछ नहीं कहेंगे लेकिन अकेले में बहुत टांग खींचने वाले हैं। उसकी इस बात को लेकर सबसे नजरें चुराते हुए वो भी जल्दी से कार में बैठ गया और बाकी सब भी मुस्कुराते हुए ही अंदर बैठ गए। सिया ने जल्दी से कार शुरू की और बड़ी ही सफाई से रिवर्स कर बाहर निकाल दी और फिर उतनी ही सफाई से वो कार ड्राइव करने भी लग गई। उसकी ड्राइविंग सच में काफी अच्छी थी। उसे देखते हुए राघव बोला, सिया जैसे ही वक्त मिलेगा वैसे ही हम तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस निकालने जाएंगे। और बस सिया उसकी ये बात सुन खुश हो गई। थोड़ी ही देर में वो होटल पहुंच गए और सिया ने जिस परफेक्शन के साथ ड्राइव की थी ना, उसके लिए सभी ने उसकी तारीफ की। कृष्णा भी उससे बोला, सिया हमारे गैरेज में ना एक छोड़कर 4 बाइक्स है, वो भी अलग अलग मॉडल की, सो इफ यू वांट तुम उन्हें भी चला सकती हो। ओके, और सिया ने जोर जोर से अपना सर हाँ में हिलाया। वो उसे देखकर ही आगे चल रही थी कि उसका ध्यान सामने से आते हुए लड़की पर नहीं गया और वो उससे टकरा गई। बच्चा संभाल के, राघव फिक्र से बोला और सिया का ध्यान उस लड़की की तरफ गया जिससे वो टकराई थी। उसे देखकर हैरान होते हुए सिया बोली, साक्षी तू, और अगले ही पल वो उसके गले लग गई। तभी दूसरी लड़की भी वहां भाग कर आई और बोली, मैं भी हूँ यार, और वो भी उनके गले लग गई। उसके पीछे पीछे निखिल और पुनीत भी आ गए। वो भी उस ग्रुप हग में शामिल होना चाहते थे लेकिन ये सोचकर रुक गए कि आगे चलकर उनकी वजह से सिया को कुछ प्रॉब्लम ना हो। 5 मिनट तक वो तीनों ऐसे ही गले लगी रही और फिर उनसे दूर होकर सिया ने निखिल और पुनीत की तरफ देखा। भरे हुए गले से ही वो उन दोनों से बोली, कैसे हो पुनीत, निक, और माँ कैसी है? सिया ने रोते हुए ही पूछा और उसे देख उन दोनों की भी आंखें भर आई। निखिल भी रोते हुए ही बोला, हमारा छोड़, तू कैसी है सिया ये बता। और सिया ने बड़ी सी मुस्कान अपने ओंठों पर लाई। ये वो मुस्कान नहीं थी जो वो सच छिपाने के लिए उनके सामने किया करती थी, बल्कि ये तो उसकी वो मुस्कान थी जो उन्हें बता रही थी कि वो कितनी खुश है। और उसकी उस मुस्कान को देख उसके चारों दोस्तों के ओठों पर भी मुस्कान आ गई। राघव और बाकी तीनों बस उन पांचों को देख रहे थे। सिया का उन्हें देखकर इमोशनल होना, उनका वो हग, और फिर निखिल और पुनीत दोनों की आंखों में दिखती सिया के लिए फिक्र। वो चारों भी ये समझ गए थे कि सिया और एक दूसरे को हग करना चाहते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक गए। और वो क्या सोचकर रुके होंगे इस बात का अंदाजा उन्हें हो गया। सिया, राघव ने उसे आवाज दी और सिया उसकी तरफ मुड़ी। उसने अपनी आंखें साफ की और बोली, आइए ना, मैं आपको मेरे फ्रेंड्स से मिलाती हूँ। ये ना साक्षी है, ये नेहा, ये निखिल और पुनीत, यू कनो, हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नर्सरी से लेकर तो 12th तक की पढ़ाई हम पांचों ने साथ ही में की है। सिया के आंखों में उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए वो चमक थी जो अभी तक उनमें से किसी ने भी नहीं देखी थी। सिया फिर उसके दोस्तों की तरफ मुड़ी और बोली,
गाइज ये मेरे हस्बैंड है डॉक्टर राघव, और ये नराज भाई, अक्षय भाई और कृष्णा भाई, ये चारों भी डॉक्टर्स हैं, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और राघव ने और नाकी तीनों भाइयों ने भी उन सभी से हाथ मिला दिया। राघव उन सब से बोला, गाइज चलो ज्वाइन अस फॉर डिनर, हम साथ में खाना खाते हैं। और उसका इनविटेशन सुन सिया के सभी दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो चारों काफी महीनों से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे। सिया के मोम ने ही उन्हें सिया के शादी में बुलाया था, फिर उसके बाद उन मुलाकात तो हुई ही नहीं थी, बल्कि सिया को उनसे बात करने के लिए भी बड़े पापा ने मना किया था। कॉलेज के जो भी नोट्स थे वो सारी नोट्स वो शशांक के व्हाट्सएप पर डालते थे और वही सिया को वो सारे नोट्स देता था। यही वजह थी कि उसके दोस्त थोड़े कंफ्यूज थे। सिया की लाइफ में उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए तो उन्होंने उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं रखा था। और अब राघव और उसके साथ डिनर पर जाना, कहीं बातों बातों में उनके मुंह से कुछ निकल गया और सिया के लिए कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो सब के सब डर गए। और निखिल जल्दी से बोला, नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, हमारा डिनर हो गया है तो आप कंटिन्यू कीजिए, हम अब घर जा रहे हैं। राघव ने एक बार उसे देखा और बोला, बट आई थिंक तुम सब ने हमारे बाद होटल में एंट्री ली है, फिर कैसे तुम्हारा डिनर हो गया? और राघव का आया उल्टा सवाल सुन उन चारों को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। उन्होंने अपनी नजरें झुका दी। वो सब ऐसे को बोल रहे हैं, ये बात सिया समझ गई और राघव की तरफ देखकर वो बोली, वो सब मेरी वजह से ऐसा बोल रहे हैं। वो बड़े पापा ने उन्हें मना किया था मुझसे कोई भी कांटेक्ट रखने के लिए। जहां मेरा पहले रिश्ता तय हुआ था, उनकी सोच कुछ ऐसी थी कि बड़े पापा नहीं चाहते थे मेरे फ्रेंड्स की वजह से मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। और इन सब ने भी मेरे लिए उन्हें प्रॉमिस दे दिया कि वो मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। आपसे शादी होने के बाद भी वो सब अपना प्रॉमिस निभा रहे हैं। सिया सर झुकाते हुए ही बोली, फिर तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के नोट्स कौन दे रहा है? सिया राघव को सबसे पहले ये सवाल आया और सिया जवाब देते हुए बोली, वो यही सब, वो शशांक भाई को नोट्स भेजते हैं और वो मुझे। हम राघव ने गहरी सांस ली और बोला, डोंट यू थिंक तुम्हें मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में बताना चाहिए था? उद्धरण चिन्ह। राघव ने सवाल किया और सिया ने उसकी तरफ देखा। राघव ने उसे देखना में सर हिलाया और फिर उसके फ्रेंड्स की तरफ देखकर बोला, गाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम सब उसके साथ कांटेक्ट रखो तो यू ऑल आर फ्रेंड्स, और मैं तुम सब की फ्रेंडशिप के बिचाने वाला कोई नहीं होता हूँ। सिया जिसे चाहे उसे अपना फ्रेंड बना सकती है और तुम सब भी जब चाहे तब उसे कॉल कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम सब जब चाहे तब हमारे घर भी आ सकते हो, समझ आया? एंड वन मोर थिंग, हम साथ में डिनर कर रहे हैं और तुम चारों 2 दिन बाद हमारे यहाँ लंच पर आ रहे हो, समझ में आ गया ना तुम्हें? राघव ने जैसे ही कहा वैसे ही सबके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। सिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसके फ्रेंड्स भी। फिर बिना किसी की परवाह करे हुए साक्षी और नेहा ने पहले और अफी, निखिल और पुनीत ने सिया को गले लगा लिया। यार टॉपर, वी मिस यू यार, पता है तेरे बिना ना हमारा कहीं मन ही नहीं लगता था, निखिल ने इमोशनल होते हुए कहा और सिया भी इमोशनल हो गई। पुनीत भी बोला, हाँ ना यार, तेरे बिना ना किसी चीज में भी मजा नहीं है, यहाँ तक कि कॉलेज में भी नहीं। पुनीत की बात सुन सिया ने उस पेट में पंच किया और बोली, हाँ तुझे तो सिर्फ बहाना चाहिए बंद करने का, इडियट। सिया की बात सुन सब हंसने लगे और फिर कुछ देर बाद ही वो एक दूसरे से दूर हुए। राघव उनकी तरफ देखकर बोला, अब डिनर करने जाना है ना, या फिर सच में तुम लोगों ने डिनर कर लिया है? राघव ने मजाक में कहा और उन चारों ने भी जोर जोर से ना में सर हिलाया। नेहा भी जल्दी से बोली, नहीं नहीं जीजू, हमें डिनर करना है और आज तो आइसक्रीम भी खाएंगे। और राघव ने हाँ में सर हिलाकर सबको अंदर चलने का इशारा किया। सिया उसके साथ आने को हुई, लेकिन उससे पहले ही नेहा और साक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर ले जाने लग गए। बाकी सब भी उनके पीछे पीछे आ गए। 2 टेबल को अटैच कर उन्होंने एक बड़ा सा टेबल बनाया और वो जाकर बैठ गए। राघव ने सबको अपनी अपनी ऑर्डर देने के लिए बोल दिया। तभी निखिल बोला, गाइज आज सीयू का फेवरेट सी फूड खाते हैं, व्हाट से? और सिया के दोस्तों ने डन का इशारा कर दिया। तभी सिया बोली, नहीं नहीं, मैंने लंच में ही सी फूड खा लिया है, तो अभी कुछ और ऑर्डर करते हैं। उसकी बात सुन पुनीत जल्दी से बोला, देन व्हाट अबाउट मैक्सिकन फूड? और सिया ने डन का इशारा कर दिया। उसी के साथ निखिल ने मेनू कार्ड साक्षी के हाथ में पकड़ा दिया और उसने मुस्कुराते हुए उसे लाकर उन 5 की ऑर्डर दे दी। फिर कार्ड राघव की तरफ देते हुए वो बोली, जीजू अब आप आपकी ऑर्डर दीजिए। राघव बिना कार्ड लिए ही बोला, नहीं हमारे लिए भी सेम ऑर्डर कर दो सिर्फ। राघव आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तब तक सिया बोली, नहीं राज भैया को मैक्सिकन फूड ज्यादा पसंद नहीं है, भैया आप क्या खाएंगे? सिया ने राज की तरफ देखा और राघव मुस्कुराया। वो भी तो यही कहने वाला था कि सिर्फ राज भैया के लिए कुछ ऑर्डर करेंगे। राज ने सिया की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला,
तुम ही ऑर्डर कर दो सिया, आई एम ओके विथ इट। और उसके कहने पर सिया ने जल्दी से राज के फेवरेट डिशेज ऑर्डर कर दी। ऑर्डर आने तक इन पांचों ने बिछड़े हुए दोस्तों ने इतनी बातें शुरू कर दी कि राघव और वो तीनों बस उन्हें देखने ही लग गए। कृष्णा को सिया की बड़बड़ाने की आदत हो गई थी, इस वजह से वो भी उनमें शामिल हो गया और राघव ने अपना फेवरेट काम सिया को देखते रहने का शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ऑर्डर गई और सब उस पर टूट पड़े। फिर बाद में डीजट विथ आइसक्रीम दोनों भी खाना हो गया। कृष्णा की भी निखिल और पुनीत से अच्छी बन गई थी। उन सभी ने आपस में नंबर एक्सचेंज किए और होटल से बाहर निकले। अक्षय उनकी कार ले आया तो निखिल और पुनीत उनकी बाइक। राघव ने फिर एक बार सबको लंच का इनविटेशन दिया और फिर उन्हें बाइक कर वो घर के लिए निकल गए। सिया ड्राइव करनी है? राघव ने पूछा और सिया ने जोर जोर से न में सर हिलाया। अपने पेट को हाथ लगाकर वो बोली, नहीं, मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया है एंड मुझे अब अपने आप पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। अगर मैं सो गई तो मैं ड्राइव नहीं कर रही। और सिया जल्दी से जाकर मिडल में बैठ भी गई। उसकी गड़बड़ देख सब हंसे और राघव ने कीच कृष्णा की तरफ फेंक खुद सिया के पास जाकर बैठ गया। अक्षय कृष्णा ने वही चाबी अक्षय के पास फेंकी और सबसे लास्ट में जाकर खुद बैठ गया। भाई प्लीज। अक्षय ने भी चाबी राज की तरफ थमा दी और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। राज ने ना में सर हिलाया और बोला, आलसी हो तुम सब के सब कहकर फिर उसने ड्राइविंग की जिम्मेदारी ले ली। तकरीबन 1 घंटे बाद वो घर पहुंचे। राज ने अपने बाजू में देखा तो अक्षय, पीछे सिया और फिर कृष्णा तीनों सो गए थे। राघव की भी आंखें बंद थी और उसने सिया को अपने बाहों में बड़ी ही हिफाजत के साथ पकड़ा हुआ था। राज ने जल्दी से उनके 2-3 पिक्चर्स ली और तभी राघव ने अपने आंखें खोली। तुम सो नहीं रहे थे? राज ने धीरे से सवाल किया और राघव ने न में सर हिलाया। वो भी धीरे से बोला, मैं इसे लेकर जाता हूँ, आप दोनों को उठाओ। और फिर उसने बड़ी ही हिफाजत के साथ सिया को अपनी बाहों में लिया और अंदर घर में लेकर आ गया। राज ने भी फिर दोनों को उठाया और उन्हें सपोर्ट देते हुए ही वो भी घर में आ गए। 55 तुम्हारे बिना अधूरा में तुम्हारे आने से पूरा हो गया हूँ। सिया ड्राइव करनी है? राघव ने पूछा और सिया ने जोर जोर से न में सर हिलाया। अपने पेट को हाथ लगाकर वो बोली, नहीं, मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया है एंड मुझे अब अपने आप पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। अगर मैं सो गई तो मैं ड्राइव नहीं कर रही। और सिया जल्दी से जाकर मिडल में बैठ भी गई। उसकी गड़बड़ देख सब हंसे और राघव ने कीच कृष्णा की तरफ फेंक खुद सिया के पास जाकर बैठ गया। अक्षय कृष्णा ने वही चाबी अक्षय के पास फेंकी और सबसे लास्ट में जाकर खुद बैठ गया। भाई प्लीज। अक्षय ने भी चाबी राज की तरफ थमा दी और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। राज ने ना में सर हिलाया और बोला, आलसी हो तुम सब के सब कहकर फिर उसने ड्राइविंग की जिम्मेदारी ले ली। तकरीबन 1 घंटे बाद वो घर पहुंचे। राज ने अपने बाजू में देखा तो अक्षय, पीछे सिया और फिर कृष्णा तीनों सो गए थे। राघव की भी आंखें बंद थी और उसने सिया को अपने बाहों में बड़ी ही हिफाजत के साथ पकड़ा हुआ था। राज ने जल्दी से उनके 2-3 पिक्चर्स ली और तभी राघव ने अपनी आंखें खोली। तुम सो नहीं रहे थे? राज ने धीरे से सवाल किया और राघव ने न में सर हिलाया। वो भी धीरे से बोला, मैं इसे लेकर जाता हूँ, आप दोनों को उठाओ। और फिर उसने बड़ी ही हिफाजत के साथ सिया को अपनी बाहों में लिया और अंदर घर में लेकर आ गया। राज ने भी फिर दोनों को उठाया और उन्हें सपोर्ट देते हुए ही वो भी घर में आ गए। राघव के बाहों में सोई हुई सिया की नींद अगली सुबह उसकी बाहों में ही खुली और आंखें खुलते ही उसे राघव का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया जो उसे ही देख रहा था। गुड मॉर्निंग, सिया ने मुस्कुराकर कहा और उसके सीने पर अपना सर रखकर अलसाई हुई आवाज में बोली, आप आज उठे नहीं? आपकी जिम के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? सिया ने सामने की घड़ी में वक्त देखा था और इस वक्त राघव जिम में होता था। ये बात वो जानती थी, बस इसीलिए उससे सवाल किया उसने। राघव ने उसके बालों को सहलाया और बोला, तुम सोती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा मन ही नहीं किया तुम्हें छोड़कर जाने का। राघव ने उसकी तारीफ की और सिया के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। राघव सच ही कह रहा था, कल का पूरा दिन सिया का बहुत अच्छे से गुजरा था। इतने दिनों बाद की आउटिंग, फिर हॉस्पिटल देखना और फिर वहां पता चले हुए राघव और बाकी सब के नेक काम, फिर उसके बाद उसके फ्रेंड्स के साथ की मुलाकात और फिर उनके साथ बिताए हुए वो खूबसूरत लम्हे। सिया बहुत खुश थी और नींद में भी उसके ओठों की हंसी वैसे ही बरकरार थी। राघव जब सुबह उठा तब सबसे पहले उसकी नज़र अपने बाहों में सोए सिया पर गई और उसका वो स्माइल करता खूबसूरत चेहरा वजह बन गया उसकी जिम स्किप करने का। कुछ देर तक वो ऐसे ही एक दूसरे के प्रेजेंस को फिल करते हुए लेते रहे। फिर सिया ही उससे दूर होकर बोली, चलिए उठिए भी अब आपको और साथ में मुझे भी लेट हो रहा है। सिया उठकर बैठ गई और उसने अपने बालों का बन बांध दिया। बावजूद उसके भी उसके बालों से कुछ लटें छूटकर निकली थी और उसके चेहरे को छू रही थी। राघव को उन्हें पीछे करने का मोह हुआ और वो सिया के करीब आ गया। अपने फिंगर सिया के माथे से लेकर गालों तक और फिर कानों तक ले जाते हुए उसने सिया के चेहरे पर आ रहे सभी बालों को पीछे लिया और फिर कम के पीछे ले जाकर अपना हाथ वही कुछ देर अकेले रखा। उसके छुबन से सिया ने अपनी आंखें बंद कर दी थी और अभी जो एक्सप्रेशन सिया के चेहरे पर थे ना,
उसे देख राघव को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। बच्चा, राघव ने उसे धीरे से पुकारा और सिया ने अपनी आंखें खोल दी। राघव की आंखें उसके ही आंखों पर टिकी हुई थी और जैसे ही वो खुली दोनों की नजरें आपस में उलझ गई। ना ओठों से कहे हुए लफ्ज थे और न ही कोई इंटेंस एक्शन, न कोई चुभन थी और ना ही कोई कन्फेक्शन, मगर फिर भी उन दोनों के बीच ऐसा माहौल बन गया था कि उनकी आंखें एक दूसरे पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। राघव के आंखों में सिया अपने लिए बेशुमार प्यार महसूस कर रही थी, वही राघव को भी सिया के आंखों में अपने लिए उतना ही लगाव, उतनी ही रिस्पेक्ट, मोहब्बत दिखाई दे रही थी। काफी देर एक दूसरे में उलझे रहने के बाद राघव धीरे से मुस्कुराया और उसने आगे बढ़कर सिया के माथे पर अपने ओठ टिका दिया। उसकी वो छुवान, उफ़, और उसके छूटे ही सिया को महसूस हुई वो फीलिंग जिसे लफ्जों में बयान करना भी उसके लिए मुश्किल था। वो उस एक छोटी सी किस में कितना कुछ था, कितना प्यार, कितनी इज्जत, कितनी चाहत थी, जिसे महसूस कर सिया की आंखें भर आई। राघव ने वो आंसू देखे और फिक्र से बोला, बच्चा क्या हुआ? और सिया ने नमे सर हिलाया। उसके गले लगते हुए वो बोली, आप मेरे कृष्णा जी का मुझे दिया हुआ सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा गिफ्ट हो राघव, उनकी ब्लेसिंग्स हो आप मेरे लिए मेरे सब कुछ। और उसकी बात सुन राघव ने भी उसे आवेश के साथ उसे गले से लगा लिया। उसे करेक्ट करते ही वो बोला, नहीं बच्चा, तुम मेरे बोरिंग से लाइफ में आई हुई सबसे बड़ी खुशी हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा था, खाली था, मगर जब से तुम मेरे जिंदगी में ही हो ना, तब से मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है। तुम मेरे इस बेरंग जिंदगी में खुशियों के लाखों रंग लेकर आई हो सिया, तुम्हारे बिना अधूरा में तुम्हारे आने से पूरा हो गया हूँ। राघव उसके सर पर कसी करते हुए बोला और सिया के आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे। उसने आज तक कृष्णा जी से कुछ नहीं मांगा था, उसके पास जो भी था उसमें ही वो खुश थी। उसने कभी भी शिकायत नहीं की थी कि उसके फ्रेंड्स ऐसे करती है, यहाँ जाती है, वह जाती है, कभी कंप्लेंट्स नहीं की थी उसने, न ही उसके घर वालों से और न ही कृष्णा जी से। जो था वो उसी में बहुत खुश थी। और जब उसकी शादी राहुल के साथ तय हुई तब भी उसने सोच लिया था कि वो जो भी है उसे अपनी किस्मत कहकर अपना लेंगी और बिना शिकायत करे उस रिश्ते को भी दिल से निभाएंगी। मगर उसकी जिंदगी में राघव आया और बस जैसे जैसे दिन बीतने लग गए वैसे वैसे उसे एहसास होते गया कि उसके कृष्णा जी ने उसके लिए हमेशा की तरह अच्छा ही सोचा था। अब बस भी कर दो। राघव ने उसे दूर किया और अपने लबों से उसके गालों पर आए हैं आंसू पी लिए और बस उसकी उतनी ही हरकत सिया शर्मा कर वहां से भागकर बाथरूम में चली गई। राघव ने भी उसके गालों पर किस जानबूझकर की थी ताकि सिया का ध्यान रोने पर से भटक जाए और हुआ भी वैसे ही। अब तक उसके बाहों में सीसका कर रोती हुई वो उसके बाहों से निलय शर्मा कर भाग गई। राघव कुछ देर वैसा ही वह बैठा रहा और फिर वो मुस्कुराते हुए उठा और अपने कपड़े लेकर गेस्ट रूम में बने बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। सुबह की हर रोज की गड़बड़ और उस गड़बड़ में उसकी थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हुए वो चारों आराम से सबका ब्रेकफास्ट हो गया और फिर वो सब सिया को बाय कहकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। राघव भी उसके करीब आया और बोला, बच्चा, कल के लंच के लिए जो सामान लाना है वो लिस्ट भेज दो, ट्राई करूंगा कि मैं आते हुए वो सब लेकर आ जाओ। सिया कुछ कहने ही वाली थी तब तक कृष्णा बोला, आई डोंट थिंक सो राघव की तुझसे वो सब लाना होगा। एक काम करो सियू, वो लिस्ट ना मुझे भी सेंड कर दो, अगर राघव से नहीं हुआ तो वो मैं ले आऊंगा। कृष्णा ने अपनी बैग लेते हुए कहा और सिया ने हाँ में सर हिला दिया। राज भी उसकी तरफ ईक कर बोला, सियू, मीठा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही इतना सब का खाना बनाते हुए तुम थक जाऊंगी। मैं स्वीट्स ऑर्डर कर दूंगा और हाँ, शांति आंटी को कल के बारे में बता देना और कहना कि कल तुम्हें उनकी हेल्प की जरूरत है, अकेले सब करने की जरूरत नहीं है, समझी? और उसकी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद सिया की नजरें अक्षय पर गई और उसने ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि जैसे कह रही हो, आप भी कुछ बोल दो। अक्षय को तो हंसी ही आ गई उसे ऐसे करता देख, इसलिए वो उसके सर में तापली मरते हुए बोला, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, इस वजह से इन तीनों ने जो कहा है तुम उस पर ही फोकस करो। और उसकी बात सुन सब जोरा जोर से हंसने लग गए। चलो बाय, उन चारों ने एक साथ कहा और बाहर की तरफ जाने लग गए। सिया ने भी उनसे बाय कहा और उन्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए आ गई। किसी का ध्यान नहीं है ये देखकर राघव ने सिया के गाल पर कसी की और उसे बाय कहकर वो भी गाड़ी की तरफ चला गया। सिया भी फिर शर्माते हुए अंदर आ गई और मुस्कुरा दी। उसने टेबल क्लीन कर बर्तन धोए और फिर अच्छे से सेट कर किचन पूरी तरीके से साफ कर दिया। फिर दोपहर में बनाने वाली सब्जी को वो सीधा करने लगी। तभी उसे छोटी माँ का वीडियो कॉल आया और आगे के 2 घंटे कैसे बीते उसे पता ही नहीं चला। घर बैठे बैठे ही उसका मनाली घूमना भी हो गया। उनका कॉल हुआ ही नहीं था कि सिया के मोम ने उसे कॉल किया और अगेन 1 घंटा तो उसका बात करने में ही बीत गया। दोनों कम वाली आंटी को उन्होंने न सिर्फ इतना बताया कि कल एक्स्ट्रा का काम है, बल्कि ये भी कह दिया कि वो कल लंच यही करे और थोड़ा थोड़ा पैक करके अपने घर भी ले जाए। उसकी बात सुन वो दोनों भी बहुत खुश हुई। दूसरे घर पर उन्हें जैसे ट्रीटमेंट मिलती थी
उससे बहुत ही अलग ट्रीटमेंट और साथ ही में उतनी ही इज्जत उन्हें यहाँ मिलती थी। सिया ने भी कभी भी उन पर कोई हुक्म नहीं चलाया था, वो भी खुशी खुशी मान गई। कृष्णा सही था, राघव को वक्त ही नहीं मिला। एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन आने की वजह से उसे दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ा और आते हुए कृष्णा ने ही सारा सामान ला दिया। अगला दिन भी इसी तरह निकला और सिया सुबह से ही लंच की तैयारी में लग गई। उसे उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ वक्त भी बिताना था, इस वजह से वो सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही थी। और ठीक 11 बजे उसके घर की बेल रिंग हुई, जिसे सुन सिया को समझ आ गया कि कौन आया होगा। आटे से भरे हुए हाथों से ही वो दरवाजा खोलने आ गई और उसकी स्माइल ईयर टू ईयर बढ़ गई।